भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आप प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये रोज़ हम आपसे क्यों रिपीट करते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल और बिगड़ा हुआ है। मन को एकाग्र करना इतना आसान नहीं है। संसार में संत महात्मा साधना कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, उससे क्या होता है, आत्मज्ञान तक जीव पहुंच जाता है। बस आत्मज्ञान तक जा सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। किसी साधना से, बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, किसी साधना से मन एकाग्र हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से ही होता है। अब ये हमारे ऊपर है। ये तो गोपियों की चर्चा चल रही थी, प्रेम रस की बात चल रही थी, उसमें माया भ्रम की बात आई, तो हमने आपसे निवेदन किया कि माया का जो भ्रम है वो हम पर इस कदर हावी है कि हम सब लोग इतनी त्रुटि में जी रहे हैं कि आत्मा होते हुए शरीर मानते हैं। हे पुण्य आत्माओं, ये माया का भ्रम जब तक नहीं मिटेगा, अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। कल भी हमने आपसे निवेदन किया, आत्मा के रूप में विराजमान ज्ञान उसे आत्मा कहता है, भक्त उसे अच्छा मानता है, लेकिन वो आत्मा नहीं कहता, भक्त उसे परमात्मा कहता है। क्या मतलब? ज्ञानी में और भक्त में समझिए अंतर। ज्ञानी को आत्मज्ञान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन भक्त उससे भी एक क्लास आगे पहुंच जाता है। क्या मतलब?
भक्त अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव करता है। मैं प्रयत्नशील हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ अगर थोड़ा सा समय निकालकर एकाग्रता से सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो आपको भी धीरे धीरे शरीर का जो अनंत जन्मों का अभ्यास है वो मिटने लगेगा, आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। कल आपके साथ चर्चा में बताया गया एक संत और एक शिष्य का आपस में वार्तालाप। ये क्यों बताया गया कि हमको समझने में आसानी रहेगी। अब देखिएगा, हम सब लोग सत्संग सुनते हुए थोड़ी बहुत आत्मा की अनुभूति करते भी हैं, लेकिन तुरंत सत्संग से उठते ही देह मानने लगते हैं नहीं मानने लगते हैं। यही अंतर है संत में और शिष्य में। संत कहते हैं ना मैं देह हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, और ऐसे ही विचरण करते हैं। मतलब शरीर में रहते हैं, शरीर नहीं मानते। यही विशेषता आप हम सब में होनी चाहिए। परिवार में रहते हैं, ये परिवार भगवान का परिवार मानने लगे, ये भक्त के लक्षण है। ज्ञानी क्या मानता है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानी मानता है ये मिट्टी का मकान है, और भक्त क्या मानता है, ये परमात्मा का घर है। ज्ञानी कहता है मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब आत्मा हैं, लेकिन भक्त इससे एक क्लास और आगे बढ़ जाता है। भक्त कहता है मेरे परिवार में जितने भी रिश्ते नातेदार मेरे हैं सब परमात्मा ही है। तो ज्ञानी केवल आत्मदृष्टि तक जाता है और भक्त परमात्मा तक जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानी का भी परम पद होता है, ज्ञानी का भी परम पद होता है, लेकिन उन्हें केवल्य मोक्ष मिलता है। संसार से बंधन से छूट जाते हैं, लेकिन भगवान का लोक नहीं मिलता, वो केवल्य मोक्ष तक जाते हैं। ज्ञान के माध्यम से आप संसार में तो नहीं आओगे, लेकिन भगवान के लोक में भी नहीं जाओगे। उनके लिए केवल्य मोक्ष है, छुटकारा तो हुआ। लेकिन एक विचित्र बात बताना चाहता हूं, बहुत गहराई से श्रवण करने का प्रयत्न कीजिएगा। ज्ञानी मोक्ष में जाने के बाद फिर कभी भक्त नहीं बन सकता, भगवान के लोक में नहीं जा सकता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हमें मुक्ति भुक्ति और मोक्ष नहीं चाहिए, हमें द्वारा मनुष्य शरीर मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। इस शरीर में हम भक्त नहीं बन सके, हो सकता है अगले आने वाले जन्मों में आप और हम लोग ज्ञान से भक्त की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं ज्ञानी के पीछे पीछे चलता हूं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। ये गोपियां कौन है, ये सब भक्त हैं, सब में भगवान को देखती हैं, हर जगह भगवान को देखती हैं, कण कण में परमात्मा का अनुभव महसूस करती हैं। तो संत ऐसे ही विचरते हैं और वास्तविक स्वभाव को, अपने सत स्वभाव को, अपने स्वरूप में विचरते हैं। वो सदा अपने में आत्मा के रूप में विचरण करते हैं। लेकिन आप और हम सब लोग
देही ऐसा नहीं करते। हम अपने को स्त्री पुरुष मानते रहते हैं, व्यवहार में नहीं, हकीकत में मान लेते हैं। देखो कमाल की चीज, आपको कोई स्त्री संबोधन करे तो आपको एहसास होना चाहिए ये जो बोल रहा है इसे ज्ञान नहीं है, ये मेरे देह का संबोधन कर रहा है, लेकिन मुझे तो ज्ञान है, मैं इस शरीर में आत्मा हूं। यही एक अंतर है। यदि कोई अच्छी बात होती है तो संत महात्मा शास्त्रों के माध्यम से बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हमें समझाते हैं। जो देह में विचरण करता है, जो अपने को शरीर ही मानता है, वो अपने को मन भी मानता है, अपनी बुद्धि भी मानता है, अपने चित्त में भी विचरण करता है, उसमें अभिमान आ जाता है, देही का अभिमान आ जाता है। ये बहुत विनाशकारी है। देह का अभिमान बहुत विनाशकारी है, पतनकारी है। इसलिए कल भी निवेदन किया था, आज फिर आपसे दोहरा रहा हूं, अपने आप को शरीर मत मानो, हाड़ मांस का पुतला मत मानो, मल मूत्र का बोरा मत मानो। आत्मा हो, परमात्मा के प्रेमी हो। आत्मज्ञान से हमें भक्ति पर छलांग मारनी है। पहले आत्मज्ञान जरूरी है। देखिएगा, 3 तरीके बताते हैं संत महात्मा। सबसे पहले कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो। अंतःकरण माने हृदय को शुद्ध करो। हृदय को शुद्ध करने के लिए संत महात्मा साधना कराते हैं। हर संत महात्मा की अलग अलग साधना कराने का तरीका है। वो कुछ दिन अपने साथ शिष्यों को रखकर संसार से अलग होने का ऐसा प्रयोग कराते हैं जिससे उन्हें देह से अलग अपनी आत्मा की अनुभूति होने लगती है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद भक्ति की छलांग पर जाने के लिए यहाँ बड़ा कठिन हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता। आज संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, अनंत विद्वान हैं, लेकिन प्रेम से वंचित है। वो जब बात करते हैं तो गीता, भागवत, रामायण की बातें करते हैं, और जो भक्त होता है वो केवल अपने भगवान की बात करता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें भक्ति तक जाना है, हमें भगवान के लोक में जाना है, हमें केवल्य मोक्ष में नहीं जाना है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी आप आत्मा की बात करते हो, क्या आत्मा को कभी किसी ने देखा है? अब बताइए, जो अनुभव कर रहा है और हर जीव में आत्मा का दर्शन कर रहा है, तो गुरु ने क्या कहा, मैं अभी भी आत्मा को ही देख रहा हूं। तू शरीर से पूछ रहा है, मन से पूछ रहा है, लेकिन मैं तुझमें भी आत्मा को देख रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ज्ञानी की पराकाष्ठा है। और भक्त क्या कहता है, मैं तुझमें आत्मा को नहीं परमात्मा को देख रहा हूं। अंतर समझ लीजिएगा। ये कल की बात को दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं, हमें ज्ञान तक नहीं, हमें भक्ति मार्ग तक जाना है। तो शिष्य ने पूछा, हमें दर्शन क्यों नहीं हो सकते? क्या मुझे भी दर्शन हो सकता है आत्मा का? तो गुरु ने कहा, हाँ अवश्य हो सकता है। बोले, गुरुजी बताइए कहाँ है वो आत्मा? अब देखिएगा समझाने का तरीका।
हमारे भीतर आप ही आत्मा हैं। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप खुद अनुभव करेंगे। बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना पचाते हैं, जिसके कारण ये हृदय गतिशील है। ये सारी क्रियाएं किसके दम पर हो रही हैं? आत्मा के दम पर। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर में विराजमान है। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा अपना परिचय बताओ। अपना परिचय पत्र दो, क्या नाम है तेरा? अब बताइएगा। इतनी चर्चा करने के बाद भी वो अनंत जन्मों से अभ्यास शरीर का, अपने शरीर का नाम बोलता है। कल मैंने क्या नाम बताया मुझे ध्यान नहीं। तो गुरुजी ने कहा ये तो तेरे शरीर का नाम है। बोला गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। आप और हम लोगों को भी यही, हमें शरीर के नाम से पुकारते हैं। हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, अभ्यास हो चुका है। तो गुरुजी ने और थोड़ा लंबा समझाने का प्रयत्न किया। बेटा जब तुम गर्भ में थे माँ के, तब तुम्हारा नाम ये था क्या? कोई पुकारता था क्या? किसी माता पिता को पता था क्या कि अंदर लड़की है कि लड़का है? अब थोड़ी सी बात समझ में आई। बोला हाँ गुरुजी ये बात तो सत्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाम तो इसलिए रखा गया कि दो व्यक्तियों में अंतर समझने के लिए एक लेवल चिपका दिया गया। और देखिएगा, आपने देखा होगा इस क्लास के अंदर भी आजकल बच्चे जाते हैं तो अपना आई कार्ड गले में डाल के जाते हैं, उस पर नेम लिखा होता है। नेम माने उसकी शरीर का क्या नाम है, परिचय पत्र क्या है, शरीर का परिचय पत्र। आप देखिए, आप और हम लोग पैंट शर्ट पहन के पैंट शर्ट तो नहीं हो जाते। आप अनुभव कीजिए, जब आप कहते हो मेरा 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 मेरा, शरीर के किस अंग के साथ आप मेरा नहीं कहते? सब कहते हैं हाथ मेरा, पैर मेरा, सर मेरा, बाल मेरे, मन मेरा, बुद्धि मेरी। हम खुद बोलते हैं, लेकिन मैं को कोई नहीं तलाश पा रहा। तो उसने कहा मैं तो मन से बोलता हूं। बोले मन भी विचारों का पुतला है, मन को पावर कहां से मिलती है? अब ध्यान से सुनिएगा, आप सबकी अनुभूति के हिसाब से बताने का प्रयत्न करता हूं। आप जागे हुए हो, ये जागृति शरीर की जागृति है, मैं का पता नहीं है। अभी जब स्वप्न देखते हो तो आपको शायद पहले नहीं पता होगा कि मन सपना देखता है। जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, कई बार आपसे निवेदन किया, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, मन बुद्धि भी सो गए हैं, उसमें आपको ना स्त्री का भान है ना पुरुष का भान है। ये जो सारी चीजें आपके और हमारी अज्ञानता की निशानियां हैं, वो कुछ नहीं रहती। उस समय सुबह उठ के कौन कहता है मैं बहुत आनंद से सोया? मन तो सो रहा था, मन कैसे बोलेगा? हम नहीं सुनते हैं, जानते हैं, भूल जाते हैं। आनंद तो आत्मा का आनंद है। शरीर को तो आनंद खाने में आता है, पीने में आता है, घूमने में आता है।
अब बताइए, मन सो करके करोड़पति से खाकपति बन करके खुश होगा क्या? आनंद कहेगा क्या? कभी नहीं कहेगा। अनुभव कर लीजिए, आप आईएएस ऑफिसर हैं और आप रात्रि को नींद में भूल गए। आप आईएएस ऑफिसर होकर के आनंद महसूस करते हो या शून्य होकर महसूस करते हो? हमने कई वर्ष पहले बताया था कि एक डॉक्टर साहब एक ट्रेन से सफर कर रहे थे, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर थे। ट्रेन से गिरे, एक्सीडेंट हुआ, उनका एक पुर्जा ब्रेन का टकरा गया, उनकी सारी पढ़ाई सब भूल गए। शरीर था, आत्मा थी, सब कुछ था, लेकिन पुराना मेमोरी कार्ड सब डिलीट हो गया। अब उनकी पत्नी कह रही है उनके नाम से, वो कह रहे हैं ये किसका नाम बोल रहे हो तुम? उन्हें अपना नाम भी नहीं पता। पेशेंट पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब हमें दवाई बताइए। बोले कौन डॉक्टर? मुझे तो कुछ नहीं पता। इसका मतलब हमारे किसी मेमोरी कार्ड में ये सब हमने जमा किया हुआ है, जिसके कारण मेमोरी कार्ड चल रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। ये शरीर छूटेगा, आपकी सारी मेमोरी खत्म हो जाने वाली है, आगे नहीं जा ट्रांसफर होती है। प्रेम भक्ति आगे ट्रांसफर होती है। इसलिए कहते हैं ना, गहरी नींद में जब सो के उठे तो कौन था जो बोल रहा था कि मैं बहुत आनंद से सोया, प्रगाढ़ निद्रा में सोया, बहुत सुख की नींद में सोया। आपको तो अभी कोई 50 लाख रुपए दे, उसमें सुख महसूस होगा, उसमें तो आपको नींद भी नहीं आएगी। धन आने के बाद तो नींद आती नहीं, उड़ जाती है। अब आप सोचिए, यही बात हमें समझने का सहायता देती है। कल आपके साथ एक और एग्जाम्पल दिया गया। आप और हम लोग, कल तो मैंने पिक्चर का एग्जाम्पल दिया था, स्क्रीन का एग्जाम्पल दिया था। आज देखिएगा, आप क्या हमारे सबके घर में टीवी लगे हुए हैं? हाँ, टीवी सबके घर में, लोगों के पर्सनल रूम में भी टीवी लगे हुए हैं। वो टीवी के अंदर एक सी स्क्रीन नजर आती है, ब्लैक। ऑन करो, जहां चैनल लगाओ उस पे पिक्चर चालू हो जाएगी। यानी अंदर टीवी सबका काला है, लेकिन ये पिक्चर जो चल रही है, यही जीवन चल रहा है। आपको और हमको पता नहीं है। आपका जीवन भी बिल्कुल इसी तरह रंग मंच की तरह बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु चल रही है। लेकिन आप और हम लोग ना तो समझने का प्रयत्न करते हैं और ना पिक्चर देखते हुए समझ पाते हैं। कल भी मैंने कहा था, पिक्चर देखते हुए लोग रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखिएगा, जिसे आत्मज्ञान है उसे कोई दुख नहीं होता, और जो भक्त हो गया वो तो हर क्रिया को भगवान की मानता है। ये बड़ी विचित्र चीज है। जैसे हम पिक्चर देख करके रोने लगते हैं, सैड सीन, ऐसे हम परिवार में कोई अनहोनी होती है, हम रोने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि मरता कोई नहीं है, आता कोई नहीं है, जाता कोई नहीं है। यही भ्रम है हमारे मन के अंदर, यही धोखा है, यही अज्ञानता है। इसी को तो मिटाना है, इसके बाद ही तो आत्मज्ञान होगा।
इसी के बाद आत्मज्ञान होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके आगे बढ़ते हैं।